सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकार से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाती हैं समय समय पर। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पीएम मोदी की बड़ी अपडेट को। तो सभी साथी, सभी कर्मचारी, अधिकारी बने रहेगा चैनल के माध्यम से। तो जी हाँ साथियों, पीएम मोदी की बड़ी अपडेट जानने से पहले सभी कर्मचारी से मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सभी कर्मचारी, अधिकारी चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो जी हाँ साथियों, 7 पेंशन केंद्रीय कर्मचारी के लिए नया साल खुशियों से भरा है। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से एक आए अपडेट के मुताबिक आपको बताएं कि केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 9,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर को पूरा पढ़िएगा। पीएम मोदी की बड़ी अपडेट को बने रहेगा सभी साथी, सभी कर्मचारी, अधिकारी। इस प्रकार से हैं पूरी अपडेट। जैसा कि साथियों, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के नए साल के मौके पर कर महंगाई भत्ते, डीएस अलाउंस बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है, क्योंकि सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई से दौरान डीए में इजाफा करती है। सरकार एआईसीपीआई आंकड़े के मुताबिक 7वें वेतन आयोग 7वें पेंशन के तहत केंद्रीय कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के महंगाई भत्ते का इजाफा करती है। इस कारण कई बार कर्मचारी का डीए 3% को तो कई बार 4% बढ़ता है। 4% बढ़ा तो कितना होगा महंगाई भत्ता? केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते, डीएस अलाउंस के साथ ही सरकार पेंशनर के महंगाई राहत, डीएस रिलीफ में भी इजाफा करती है। डीएडीआर में यह बढ़ोतरी सीधे कर्मचारी की सैलरी और पेंशनर के मंथली पेंशन को प्रभावित करती है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग 7वें पेंशन के तहत कर्मचारी और पेंशनर्स को 46% और डीएडीआर दिया जा रहा है। अगर सरकार कर्मचारी महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करती है तो 46% बढ़कर 50% हो जाएगा। साथ ही साथ कर्मचारी की सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी? केंद्र सरकार की कर्मचारी और पेंशनर को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। ऐसे में अगर डी और डीआर बढ़कर 50% हो जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर की पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी 9,000 रुपये से 9,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। सरकार इस बढ़ोतरी को जनवरी के बाद फरवरी या मार्च में भी बढ़ा सकती है। 4% डीए बढ़ा तो कितना होगा महंगाई भत्ता? केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते, डीएस अलाउंस के साथ ही सरकार पेंशनर के महंगाई राहत और डीएस रिलीफ में भी इजाफा करती है। डी और डीआर की बढ़ोतरी सीधे कर्मचारी की सैलरी और पेंशनर मंथली पेंशन प्रभावित करती है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग 7वें पेंशन के तहत कर्मचारी और पेंशनर को 46% डी और डीआर दिया जा रहा है। अगर सरकार महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करती है तो 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा। कर्मचारी की सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी? केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनर्स को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत 4% बढ़ोतरी की उम्मीद है। ऐसे में अगर डी और डीआर बढ़कर 50% हो जाता है तो कर्मचारी की सैलरी और पेंशनर में पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 9,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। सरकार इस बढ़ोतरी को जनवरी के बाद फरवरी मार्च में भी बढ़ा सकती है। 50% के बाद डी हो जाएगा 0। सरकार ने जब 2016 में 7वें वेतन आयोग 7वें पेंशन लागू किया तो उस वक्त महंगाई भत्ता 0 कर दिया नियमों के मुताबिक। जैसा कि महंगाई भत्ता 50% पहुंच जाता है तो इसे 0 कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 50% के आधार पर मिले डीए बेसिक सैलरी जोड़ दिया जाएगा। इस हिसाब से कर्मचारी की बेसिक सैलरी भी बढ़ जाएगी। मान लीजिए अगर किसी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो इसमें 9,000 रुपये जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद ही फिर से महंगाई भत्ता अलग से दिया जाएगा। इन लोगों के लिए बड़ा महंगाई भत्ता। गौरतलब कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 6वें वेतन आयोग और 5वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते इजाफा किया था। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी है। इसके अलावा कई राज्यों ने अपने कर्मचारी पेंशनर को महंगाई भत्ते से इजाफा किया था। जिस प्रकार से है पूरी अपडेट सभी कर्मचारियों के लिए। सभी कर्मचारी से फिर से मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी कर्मचारी, अधिकारी जल्द से जल्द चैनल को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।